ग्रेटा थनबर्ग से लेकर मियां खलीफा तक ऐसे ही किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं खड़े हो गए, बल्कि वे सब एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे। इस साजिश में सब कुछ पहले से ही तय किया गया था, किस हस्ती का क्या किरदार होगा और उन्हें क्या करना होगा। यहाँ तक कि रिहाना ने जो ट्वीट किया ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश के दस्तावेज में दर्ज हैं। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने ही कर दिया, तो पूरी पोल ही खुल गई। ग्रेटा थनबर्ग ने अनजाने में ही भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के इस ग्लोबल एजेंडा की भी पोल खोल डाली। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस डॉक्यूमेंट से यह स्पष्ट हो गया कि किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किया गया था और 26 जनवरी का उपद्रव भी इसी रणनीति का हिस्सा था। ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा था कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसके बाद उसने एक ट्वीट किया जिसमें गूगल डॉक्यूमेंट की एक फाइल शेयर की गई थी। इस फाइल में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को हवा देने वाले सोशल मीडिया कैंपेन का शेड्यूल और तमाम रणनीति दर्ज थी। गूगल डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा था कि जो लोग मदद करना चाहते हैं, यह टूलकिट उनके लिए है। इस लिंक में भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने का कार्य योजना का विवरण था। ग्रेटा ने गलती से सार्वजनिक किया हुआ ये ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच चुका था। इस दस्तावेज में उन सभी ट्वीट्स का जिक्र किया गया है जो भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न हस्तियों, समूह और लोगों द्वारा किए जाने हैं। यहाँ तक कि रिहाना द्वारा जो ट्वीट किया गया वो भी ठीक उन्हीं शब्दों में है जैसा कि इस दस्तावेज में रिहाना के नाम से जारी किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किए गए ट्वीट के बाद इस टूल किट के दस्तावेजों की गोपनीयता में बदलाव कर इसे प्राइवेट कर दिया गया ताकि लोग इसमें छिपी जानकारी को न जुटा सकें। ये भी कहा गया कि 26 जनवरी के लिए जो योजना तैयार की गई थी वह पूरी दुनिया और भारत में बिल्कुल वैसी ही रही। रिहाना के ट्वीट के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। ये सुधार किसान को अधिक लचीलापन और बाजार में व्यापक पहुंच देते हैं। ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।